देखिए, कोई भी इंसान झूठ को बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी इंसान को झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो झूठ बर्दाश्त कर ले। कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर सच भी तो बर्दाश्त नहीं करता कोई। सच भी तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। झूठ बर्दाश्त नहीं करते, अच्छी बात है। झूठ बर्दाश्त नहीं होती, अच्छी बात है। मगर सच भी तो बर्दाश्त नहीं होती। सच भी तो बर्दाश्त नहीं होता। और जो सच को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सच को कहाँ से पाएगा? उसको सच कहाँ से मिलेगा? आपके हाथ पर अंगारे उठा कर रख दिया जाए, वो बर्दाश्त नहीं होगी। आपके हथेली जलने लगेंगे, आपके हथेली जलने लगेगी, तो आप अपने अंगारों को फौरन ही फेंक देंगे। हाथ पर रखते ही फेंक देंगे, हाथ पर रखते ही फेंक देंगे। तो सच तो आग से भी ज़्यादा तेज है, आग से भी ज़्यादा तेज है। सच बात अगर बर्दाश्त नहीं होगी तो आप सच बात सुनेंगे नहीं। और जब सच बात सुनेंगे नहीं तो सच बात समझेंगे कैसे? और जब सच बात समझेंगे नहीं तो सच को पाएंगे कैसे? तो आप समझते होंगे कि 1,24,000 पैगंबरों ने सच कहा है, नबी ने सच कहा है, जो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि अगर सच बात 1,24,000 पैगंबरों ने कहा होता, नबी ने कहा होता, तो कोई भी सुनता? किसी को बर्दाश्त तो होता? कोई भी बर्दाश्त करता? इसलिए नबियों ने, पैगंबरों ने, अवतारों ने, तीर्थंकरों ने कभी सच नहीं कहा और कभी झूठ भी नहीं कहा। क्योंकि नबी है, पैगंबर है, अवतार है, तीर्थंकर है, इसलिए कभी झूठ भी नहीं कहा मगर कभी सच भी नहीं कहा। तो क्या कहा? झूठ भी नहीं कहा, सच भी नहीं कहा, तो क्या कहा? वही जो आपने सुनना चाहा वही कहा। वही जो आपने सुनना चाहा वही कहा। न सच कहा न झूठ कहा। आप जो सुनना चाहा, हर पैगंबर अवतारों ने वही कहा। इसलिए न झूठ बोले, क्योंकि झूठ भी बर्दाश्त नहीं होगी, झूठ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। और सच भी नहीं कहा, इसलिए कि सच भी बर्दाश्त नहीं होगी, सच भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो जितने पैगंबर, अवतार, तीर्थंकर, सदगुरु, सच्चा गुरु आए, मजबूरन उनको सच भी झूठ भी, मजबूरन सच भी झूठ भी नहीं कहना पड़ा। न सच बोले न झूठ बोले। ये नहीं कि झूठ बोले, क्योंकि वो पैगंबर, अवतार,
तीर्थंकर थे, सदगुरु थे, झूठ बोल नहीं सकते। वो झूठ नहीं बोल सकते, उनके जुबान से, उनके मुंह से झूठ नहीं निकल सकती, क्योंकि सत्य से भरे हुए, सच से भरे हुए। इसलिए उनकी जुबान से झूठ नहीं निकलेगी। है ही नहीं तो झूठ बोलेंगे कहां से? उनमें झूठ है ही नहीं तो झूठ कहां से बोलेंगे? और वो सच बोले नहीं, सच बोले नहीं, मगर हर पैगंबर अवतारों ने बोला ना, हर पैगंबर अवतारों ने बोला है, न सच बोला है न झूठ बोला है। सच भी नहीं बोला है, झूठ भी नहीं बोला है, क्योंकि झूठ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ आप सुनना नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा झूठ बोलकर? और वो पैगंबर अवतार है, झूठ बोल ही नहीं सकते, उनके मुंह से, उनके जुबान से झूठ निकल ही नहीं सकती। और आप सच सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए न सच बोले न झूठ बोले, मगर कुछ तो जरूर बोले। जो ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों में लिखी हुई है वो सब उन लोगों ने बोला है, उन लोगों ने कहा है। तो आप जो सुनना चाहते हैं, स्वर्ग की बातें, जन्नत की बातें, वही बातें उन लोगों ने कहा है। हर ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद में स्वर्ग की बातें, जन्नत की बातें आपको सुनने में आएगा, और वही आप सुनना चाहते हैं, वही आप सुनना चाहते हैं। इसलिए हर पैगंबर अवतारों ने स्वर्ग की बात कही, जन्नत की बात कही, और आपको सुनना पसंद आया, आपको सुनना अच्छा लगा। अरे 70 हूरें होंगी, मलाइकें होंगी, अप्सराएं, गंधर्वें होंगी, शहद की नहर होगी, दूध की नहर होगी, अनोखे फल, अनोखे फूल होगी, मुश्क जाफरान की ज़मीन होगी, चांदी सोने की दीवार होगी, हीरे जवाहरात से जड़े होंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी महल नहीं जो जन्नत का नमूना हो, ऐसा कोई भी महल नहीं जो जन्नत का नमूना हो, जन्नत जैसा थोड़ा भी बना हो। तो जो जन्नत के बारे में कहा गया, जो स्वर्ग के बारे में कहा गया, वो क्या सच है? वो क्या हकीकत है? क्या वो सच है? क्या वो हकीकत है? मगर आपकी जहन ऐसी है कि आपको वो सच लगेगा, वो हकीकत लगेगी। अगर जन्नत की बात नहीं कही जाए, स्वर्ग की बात नहीं कही जाए, तो आप कभी भी सही काम नहीं करेंगे, धर्म मजहब का काम ही नहीं करेंगे। धर्म का काम, मजहब का काम नहीं करेंगे। इसलिए उसमें स्वर्ग की बातें कही गई है, जन्नत की बातें कही गई है, और नर्क का भय, जहन्नम का खौफ दिखाई गई है, ताकि जहन्नम के खौफ से, नर्क के भय से आप कोई बुरा काम नहीं करें, और जन्नत की लालच में, स्वर्ग की लालच में आप कोई अच्छा काम करें, आपसे कोई अच्छा काम हो। और खुदा भी अजीब है, भगवान भी निराकार है, विराट है, अनंत है। इस तरह से भगवान को तस्वुर कराया गया, खुदा का तस्वुर कराया गया। सुपर पावर, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को बनाने वाला है, चलाने वाला है, पालने पोसने वाला है, मारने जिलाने वाला है। ये सब आपको पसंद आएगा, इसलिए ऐसा कहा गया। यही सब आपको पसंद आएगा, इसलिए आप ऐसा सुनना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा कहा।
खुदा अजीम है, भगवान विराट है, अनंत है, सुपर पावर है, अनंत शक्ति है, विराट शक्ति है, परम शक्ति है, परम सत्ता है, परम ईश्वर है, परम आत्मा है, परम ज्योत, परम प्रकाश है, परम पुरुष है। ये जो परम 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 जोड़ करके बताया गया, इसको अगर निकाल दे, पुरुष है, परम नहीं है। भगवान पुरुष है, परम नहीं है। आत्मा है, परमात्मा नहीं है। ज्योति है, परम ज्योति नहीं है। परम को हटा दिया जाए तो परमात्मा आत्मा बन जाएगा, परम पुरुष पुरुष बन जाएगा, परम ज्योति बन जाएगा, परम प्रकाश प्रकाश बन जाएगा। तो परम को जोड़ा गया है, परम को जोड़ा गया है ताकि आपको उससे भय हो, उससे डर हो, उससे भय लगे, उससे डर लगे। और सबको पालने वाला, जन्म देने वाला, सबका पालनहार, सबका जन्मदाता, सबको पैदा करने वाला, पालने वाला, सबको देने वाला, ये सब अगर नहीं बताया जाए तो कौन मानेगा भगवान को, कौन मानेगा खुदा को। यही सब बताया गया तो आप भगवान को, खुदा को मानते। अगर ऐसा नहीं बताया जाता तो भगवान को, खुदा को कोई मानता नहीं और नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तो सच जो है, हकीकत जो है, नबी ने भी नहीं कहा, 1,24,000 पैगंबर अवतारों ने भी नहीं कहा। तो सच किसी ने नहीं सुना, सच किसी को सुनाई नहीं दिया, सच कहीं लिखा नहीं गया, हकीकत कहीं लिखी नहीं गई। शब्दों में, लफ्जों में सच आ ही नहीं सकती, हकीकत आ ही नहीं सकती। शब्दों में, लफ्जों में, कागज में, किताब में हकीकत आ नहीं सकती, सच आ नहीं सकती। इसलिए सच बोला नहीं गया, बोला नहीं जा सकता। सच कहा नहीं गया, सच कहा नहीं जा सकता। और झूठ बोले नहीं, झूठ बोले नहीं। तो जो जो पैगंबर अवतार समाज को दिखे, समाज क्या सुनना चाहता है। जैसे कोई गायक हो, फंक्शन में, ऑर्केस्ट्रा में, कव्वाली में, मुशायरे में, तो वो वही गीत गाएगा जो सुनना चाहते हैं, जिसे भीड़ लगेगी, वाहवा मिलेगा, तारीफ होगी, छूट मिलेगा, पैसा मिलेगा, वही गीत वो गाएंगे जिसे लोगों का दिल जीत सके, लोगों का दिल जीत सके। फिल्म भी बनती है तो ऐसे ही फिल्म बनती है, समाज जैसी चाहती है, समाज जैसा देखना चाहती है, ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं हीरो हीरोइन को, ऐसे किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं हीरो हीरोइन को, ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं, ऐसे डायलॉग लिखे जाते हैं जो समाज को पसंद आए। जैसे आप कोई दुकान खोलेंगे, कारोबार करेंगे, कौन सा कारोबार करेंगे, कौन सा दुकान खोलेंगे, वही ना जो समाज में चलेगी, बाजार में चलेगी, मार्केट में चलेगी, जिससे मुनाफा होगा, जिससे मुनाफा होगा। आप वही बिजनेस करेंगे, वही कारोबार करेंगे, वही सामान बेचेंगे ना। अब जो खरीदार मांगेगा वो सामान आपके पास नहीं,
जो खरीदार मांगेगा वह सामान आपके पास नहीं, तो सामान आपके पास वो नहीं जो खरीदार मांगेगा, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपका कारोबार नहीं चलेगा। तो आपको वही सामान रखनी पड़ेगी जो खरीदार को चाहिए, जिसके खरीदार बहुत हैं, जिसको खरीदने वाले बहुत हैं। तो वही बिजनेस करेंगे, वही। जैसे आज मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है, सबसे ज़्यादा बिक्री मोबाइल लैपटॉप की है। सबसे ज़्यादा सेलिंग, सबसे ज़्यादा बिक्री मोबाइल लैपटॉप की है। मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर कोई चीज़ है तो है मोबाइल, वो है लैपटॉप। इतनी बिक्री किसी भी चीज़ की नहीं है, और अच्छी इसमें मुनाफा भी है। इसलिए मोबाइल कंपनी आज कितने रुपए कमा कर बैठ गए। रिलायंस, जियो, ये जितने मोबाइल की कंपनियां हैं, इनकी मुनाफा जितना है, क्योंकि अंधा बनकर खरीद रहे हैं खरीदने वाले, दाम नहीं देखते कि इतना ज़्यादा है नहीं लूँगा, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा दाम की मोबाइल बिक्री हो रही है। मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, स्कूटी, अभी जिस चीज़ की बिक्री ज़्यादा है, हमारे ज़माने में अगर पैंट फट जाती थी तो हम लोग ताली लगाते थे, तो उसमें बेइज्जती होती थी। ताली लगाकर पहनना बेइज्जती होती थी। मगर गरीबी, गुर्बती, मजबूरी उसे पहनने के लिए मजबूर करती थी, पसंद नहीं आता था। ताली लगी हुई पैंट पहना जाए, ताली लगी हुई शर्ट पहना जाए। मगर आज के दौर में जो पैंट देख रहे हैं, उसे जगह जगह फाड़ दी जाती है। अब वो फटी हुई पैंट मार्केट में बिक्री हो रही है, जिसका आज वैल्यू ज़्यादा है। जबकि जरा सी खराश अगर किसी कपड़े में दिखाई दे देती थी तो कोई उसे खरीदता नहीं था। जरा सा अगर हुक लग गई है या कोई कांटा लग गया है, कोई दाग हो गई है, तो कोई भी उसे नहीं लेता था, क्योंकि बेइज्जती होगी, फटा पहन कर आ गया है। मगर अब देखिए जीन्स को कैसे फाड़ फाड़ करके अच्छे खासे दाम में बेच रहे हैं। नए जीन्स को फाड़ रहे, ठेंगने के पास, घुटने के पास, 2-3 जगह नोच नोच करके डिजाइन बना दे। अब ये दौर ऐसी है, इस दौर में ये हर नौजवान के शौक बनते, ये शौक से पहनते, फटे हुए जीन्स खरीदते, नोचे हुए जीन्स खरीदते, अंदर से टाई लगी हुई जीन्स खरीदते। तो आज जो दौर चाहती है, जो समय की मांग है, जो वक्त की मांग है, कंपनी वाले वही तैयार करके मार्केट में लाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो समाज की नफ्स, समाज की कमजोरी से फायदा उठाने वाले फायदा उठा रहे हैं।
फायदा उठा रहे हैं। देश के मंत्री और फिल्म वाले, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, एक एक पिक्चर का 100-100 करोड़ लेना। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये 3 खान है जो पूरे बॉम्बे इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। पहले यूसुफ खान थे, शहंशाह जज्बात। वो लोग भी ऐसे ऐसे फिल्म बनाए, ऐसे ऐसे डायलॉग बोले कि लोगों को बड़ा पसंद आया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्म हुआ करती थी, और फिल्म के लिए मर्डर हो जाती थी, कितनी जानें चली गई फिल्म के पीछे, फिल्म देखने वाले के पीछे। और भी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये भी समाज की नफ्स की कमजोरी को समझ चुके हैं। पहले सर्दी के मौसम में क्रिकेट होती थी, अब गर्मी के मौसम में डे नाइट होती है। समझ गए समाज की कमजोरी को। तो मिनिस्टर भी ऐसे ही है, हीरो हीरोइन, डायरेक्टर भी ऐसे ही हैं, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर भी ऐसे ही हैं, आलिम भी ऐसे ही हैं। अभी हम सुबह के वक्त बात हो रही थी, मदरसे में काफ़ी पैसा आता है और अभी तक मदरसा बनी नहीं है, और पैसा आ रहा है, और सब मिलजुल कर खा रहे। मदरसे के नाम पर चंदा आ रही है, सिर्फ मदरसे ही नहीं, अभी जो राम मंदिर बनी है, कम पैसा कमाया मुरली मनोहर जोशी, एडवाणी, अशोक सिंघल, ये तीनों मिलकर कम पैसा लूटे, और अभी भी बनाया गया, इसीलिए इसमें बहुत पैसा है। धर्म के लोगों को उसकी कमजोरी को समझ गए, इसलिए वो बिजनेस के लिए बनाया गया राम मंदिर। और भी कई मंदिर बनाए जाएंगे जिसमें बहुत बिजनेस होगा। मस्जिदें भी ऐसे ही बन रही है, और बिजनेस ही है, कारोबार ही है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा मार्केट है पैसा कमाने का। पुजारी लाइन में खड़े हैं, गरीब आदमी सुबह से शाम तक, और अमीर आदमी कार से उतरा, दलाल पहुंचा, पहले भगवान का दर्शन कराया, 1 लाख रुपया चंदा मिला, 5 लाख रुपया चंदा मिला, पूरे सिक्योरिटी के साथ भगवान का दर्शन करके चला गया, और सुबह से लाइन में खड़े गरीब आदमी का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। बड़े बड़े गुरु वो भी बिके हुए हैं, अमीरों के साथ मिले हुए हैं, अमीरों के साथ। तो जितने धर्म स्थान है, बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े मार्केट है, बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़े मार्केट है, बहुत बड़ा धंधा है। इससे बहुत
पैसा कमाया जाता है। तो ठीक है, पैसा भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, मगर जिंदगी भर पैसा ही अगर मिलता रहे, दौलत ही मिलता रहे, हीरे जवाहरात सोने चांदी मिलती रहे, 56 भोग मिलता रहे, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक मिलता रहे, जन्नत जैसी जीवन, स्वर्ग जैसा जिंदगी मिलती रहे, मगर सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो आपको नहीं मिले। सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो आपको नहीं मिले। तो देखिए, सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो सिर्फ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए है, और किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय के लिए नहीं है। 18,000 मखलूकात, 84 लाख यूनिया, इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं, इनको हकीकत से कोई मतलब नहीं। इनके लिए सच्चाई, इनके लिए हकीकत कोई माने नहीं रखती। इनके लिए खाना पीना, जीना और मरना, बस खाओ पियो जियो और मरो। हर प्राणी, हर जीव, हर शय, हर मखलूकात, हर प्राणी, हर यूनियों की बात मैं करता हूं। मगर एक इंसान ही है, एक मनुष्य है, जिसको सच की जरूरत, हकीकत की जरूरत है। इंसान ही को, मनुष्य को सच चाहिए, हकीकत चाहिए। सच के लिए, हकीकत के लिए मनुष्य बना है, इंसान बना है, और इंसान ही के लिए, मनुष्य के लिए ही सच है, हकीकत है। और सच क्या है, हकीकत क्या है मालूम है? ईश्वर सत्य है, हकीकत खुदा है। ईश्वर सत्य है, हकीकत खुदा है। मतलब ये है कि खुदा सच है, ईश्वर हकीकत है, और ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, और प्राणी और जीव के लिए नहीं है। किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी शय, किसी भी मखलूकात के लिए ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है। उनके लिए जन्म है, जीवन है और मरण है। कोई धर्म कर्म, लाज शर्म नहीं, कोई पर्दा, कोई पोशाक, कोई घर, कोई कारोबार, कोई धंधा, कोई बिजनेस नहीं। एक मनुष्य ही है, एक इंसान ही है, जिसके लिए सच है, जिसके लिए हकीकत है, जो सच के लिए, हकीकत के लिए है। और इंसान अगर, मनुष्य अगर सच से दूर भागे, हकीकत से दूर भागे, तो इंसान कहाँ से, मनुष्य कहाँ से हुआ? इंसान कहाँ से हुआ? मनुष्य कहाँ से हुआ? इंसान नहीं हुआ, मनुष्य नहीं हुआ। जो सच से भागे, हकीकत से भागे, ईश्वर से भागे, खुदा से भागे, वो मनुष्य नहीं, वो इंसान नहीं। हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर है, सोने चांदी गोबर मिट्टी है, रुपया पैसा मैल है। ये इसकी सच्चाई है, इसकी हकीकत है। हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर है, सोने चांदी गोबर मिट्टी है, रुपया पैसा मैल है। अब जरा सोचिए तो, एक इंसान अपने घर में गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर और मैल से भर ले अपने घर को, अपने तिजोरी को, अपने जेब को, अपने पोशाक को, आप उसको क्या कहेंगे? पागल? पागल ही ना कहेंगे। जो अपने जेब को कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी, मैल से भर ले, अपने पोशाक को, अपने लिबास को गोबर मिट्टी से, कंकड़ पत्थर से, मैल से भर ले, अब उसको क्या कहेंगे? पागल ना कहेंगे?
पागल ही न कहेंगे। तो ये जो बड़े बड़े पैसा वाले दौलतमंद राजा महाराजा, इनको अब क्या कहते हैं? जब कंकड़ पत्थर हीरा मोती है, हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर है, सोना चांदी गोबर मिट्टी है, रुपया पैसा मैल है, तो यही सब तो भरे हुए हैं अमीरों के पास, राजाओं के पास। इन्हीं सब से तो भरे हुए, इन्हीं सब से तो घिरे हुए। तो ये लोग पागल नहीं है तो क्या है? ये लोग पागल नहीं है तो क्या है? मगर इनको आप इज्जत देते हैं, इनको आप इज्जत देते हैं, इन पागलों को इज्जत करते हैं, इन पागलों को इज्जत करते हैं जिनके पास कंकड़ पत्थर गोबर मिट्टी मैल है, जो कंकड़ पत्थर गोबर मिट्टी मैल से भरे हुए घिरे हुए हैं, उनकी इज्जत हो रही है। माया से भरे हुए हैं, और उनकी इज्जत हो रही है। सत्य से, ईश्वर से, हकीकत से, खुदा से पूरा का पूरा दूर है, अनजान है। हकीकत क्या है, सच क्या है, खुदा क्या है, भगवान क्या है, जानते ही नहीं। पैसा क्या है जानते, रुपया क्या है जानते, हीरा क्या है जानते, जवाहर क्या है जानते, सोना क्या है जानते, चांदी क्या है जानते। इन्हीं सब की पहचान इनको है और यही सब जानते हैं ये। मगर ये सब गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर, मैल, ये सब गोबर मिट्टी कंकड़ पत्थर मैल है। जो हीरे जवाहरात है वो कंकड़ पत्थर, जो सोने चांदी है वो गोबर मिट्टी। चांदी गोबर है, सोना मिट्टी है। हीरा कंकड़ है, जवाहिर पत्थर है, रुपया पैसा मैल है। अब ये अमीरों के पास, शहंशाहों के पास है, और यही अमीरों के पास, शहंशाहों के पास है। इन्हीं से भरे हुए, इन्हीं से घिरे हुए अमीर हैं, शहंशाह हैं, और इन्हीं के पीछे भागने वाले गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं। गरीब लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, इनकी जी हुजूरी में, इनकी मजदूरी में लगे हुए हैं, दो रोटी के लिए। भिखारी इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, दो पैसे के लिए। और ये लोग कंकड़ पत्थर के पीछे भाग रहे हैं, गोबर मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, मेल के पीछे भाग रहे हैं। तो राजा महाराजा कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी और अमीर मैल से भरे हुए, और गरीब इन्हीं के पीछे, भिखारी इन्हीं के पीछे जा रहे हैं। और तो और पंडित भी इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, आलिम भी इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, आलिम भी इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, पंडित भी इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, गुरु ज्ञानी भी। आप देखिएगा टीवी में, यूट्यूब पर, ओशो ने जो किया वो क्या था? गरीबों के लिए था, भिखारियों के लिए था, अमीरों के लिए था। ओशो ने जो किया वो अमीरों के लिए किया था, उसमें अमीर ही थे, इसलिए कि उसे पैसे की जरूरत थी, वो गरीब था, उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थी, इसलिए उसने पैसे से भरे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला। ऐसे तो लोग आते नहीं, ऐसे तो लोग आते नहीं। संभोग से समाधि तक का एक पुस्तक लिखा, संभोग से समाधि तक का एक पुस्तक लिखा, और वही पुस्तक ओशो को मशहूर कर दिया, और उसके लिए खुली छूट भी दे दिया। संभोग से समाधि तक जाओ, उसके लिए रेजिनेस का एक बहुत बड़ा रेजिनेस पुरम बना,
आश्रम बना जिसमें सिर्फ दौलतमंद लोग ही आए अय्यासी के लिए, अय्यासी किए। संभोग से समाधि तक की बात थी, संभोग में रह गए, समाधि में नहीं गए। संभोग ही में लगे रहे, समाधि में नहीं गए। संभोग में ही रह गए, समाधि में नहीं गए। वो जानते थे कि ये काम करेगी, ये मंत्र काम करेगी संभोग से समाधि तक। और यही मंत्र पर एक लिखी किताब, एक पुस्तक, और जो किताब बिकी, जो पुस्तक बिका, और सब इसके मानने वाले मुरीद हो गए संभोग से समाधि तक जाने के लिए। सब तैयार हो गए, मगर संभोग में ही फंस कर रह गए, समाधि में नहीं गए। संभोग में ही अटक कर रह गए, समाधि में नहीं गए। कितनी बीमारी हो गई, कितनी बीमारी हो गई संभोग करने में। कितने बीमार हो गए, कितने मर गए संभोग करने में। तो पैसे वाले के पीछे भागने वाले गुरु भी हैं, ज्ञानी भी हैं, पंडित भी हैं, आलिम भी हैं, और फिल्म वाले और सत्ता वाले तो है ही। मगर सच के पीछे जाने वाले, ईश्वर के पीछे जाने वाले, हकीकत के पीछे जाने वाले कोई नहीं है। कोई जाएगा ही नहीं, कोई जाएगा ही नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि सच जो है, हकीकत जो है, वो आग की दरिया है, आग का समुंदर है। पानी का समुंदर नहीं, पानी का दरिया नहीं कि डूब कर मोती निकाल लोगे। पानी का समुद्र नहीं, पानी का दरिया नहीं कि डूब कर मोती निकाल लोगे। मास्क पहनकर, ऑक्सीजन लेकर, गोता लगाकर मोती निकाल लोगे। आग का दरिया, आग का समंदर है, जिसमें गोता लगाते ही भस्म हो जाओगे, जल जाओगे। गोता लगाते ही भस्म हो जाओगे, जल जाओगे। अगर सच्चे होगे, ईमानदार होगे, तो मछली की तरह तैरते हुए समुद्र की गहराई में उतर जाओगे। नहीं जला सकेगी आग तुम्हें, जैसे इब्राहिम को नहीं जला सकी, भक्त प्रहलाद को नहीं जला सका, सीता को नहीं जला सकी। आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजा गुलसिता पैदा। तो जो आग की दरिया है, जो आग का समुंदर है, वो आग का दरिया नहीं, वो आग का समुंदर नहीं, वो आग का दरिया, वो आग का समुद्र नहीं, वो तो असली बगीचा है, असली गार्डन है, और उसमें असली असली फूल है, असली असली फूल, असली असली खुशबू है, और वो असली दुनिया है। आग का दरिया नहीं है, आग का समुद्र नहीं है, मगर पहले आग का दरिया, आग के समुद्र से गुजरना पड़ेगा। ये उसका रास्ता है, मंजिल नहीं है। ये उसका रास्ता है, मंजिल नहीं। आग के दरिया से, आग के समुद्र से गुजर कर ही तुम वहां तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे सारे पाप धो देंगे, सारे मैल धो देंगे आग में, आग के दरिया में गुजरते गुजरते तुम्हारी करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप धुल जाएगी। एकदम पवित्र होकर पहुंचोगे यहाँ, पाक होकर पहुंचोगे वहां। मगर आग के दरिया से गुजरे बिना नहीं, आग के समुद्र से गुजरे बिना नहीं। रास्ता यही है, रास्ता यही है। झूठ बेईमान 420 के लिए जहन्नम है, आग का दरिया है, आग का समंदर है। झूठ 420 बेईमानों के लिए
आग का समुंदर, आग का दरिया जहन्नम है सच्चे ईमानदार लोगों के लिए। सच्चे ईमानदार लोगों के लिए पुल सरात 70,000 बरस लगेगी चलने में। दौड़कर चलोगे तब, आंधी तूफान की तरह चलोगे तब 70,000 वर्ष लगेगी। तब आग बाल से बारीक, तलवार से तेज पुल सरात पार करोगे। 70,000 साल तक आंधी तूफान की तरह दौड़ोगे उस पर जो बाल से बारीक, तलवार से तेज है, तब वो पार होगी पुल सरात। और ईमानदार सच्चा इंसान अगर पैर रखेगा तो पार हो जाएगा। उसके लिए पुल सरात नहीं है। सच्चे ईमानदार इंसान के लिए पुल सरात है ही नहीं। वो पूछेगा पुल सरात कब आएगी? अरे यार, तुम गुजर गए उस जगह से, गुजर गए तुम पुल सरात से। बोले अरे वो तो 70,000 बरस चलने के बाद गुजरती, बाल से बारीक, तलवार से तेज। बोले अरे वो ईमानदार सच्चे इंसान के लिए नहीं है, बेईमान झूठे 420 के लिए है, सच्चे ईमानदार के लिए नहीं है। पुल सरात सच्चे ईमानदार के लिए नहीं है। जहन्नुम सच्चे ईमानदार के लिए नहीं है। जहन्नुम है, पुल सरात है, मगर बेईमानों के लिए, झूठों के लिए, 420 के लिए। सच्चे ईमानदार वफादार के लिए नहीं है। तो इसी तरह से अगर सच सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? समझेंगे नहीं तो सच के तरफ जाएंगे कैसे और सच को पाएंगे कैसे? जन्नत सच नहीं है, स्वर्ग सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है, स्वर्ग नहीं। खुदा सच है, जन्नत नहीं, हूर परी नहीं, गंधर्व मलाइके नहीं, अप्सराएं नहीं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। जैसे कंकड़ पत्थर हीरा जवाहिर है, गोबर मिट्टी सोना चांदी है, रुपया पैसा मिट्टी है, और ऐसा राम अय्याशी है, भोग है, पाप है, गुनाह है। ठीक ऐसे ही हूर परी मलाइके, जन्नत, अप्सराएं, गंधर्वें हैं। वो भी इसी का दूसरा रूप है, इसी का दूसरा पहलू है। इधर भी खोटा उधर भी खोटा, सिक्के का दोनों पहलू खोटा है। इधर भी झूठा उधर भी झूठा, संसार झूठ है, माया है। जन्नत भी झूठ है, माया है। स्वर्ग भी झूठ है, माया है। ईश्वर सत्य है, खुदा सच है। ईश्वर सच है, खुदा सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब माया है। ईश्वर सत्य, बाकी सब माया। खुदा हकीकत है, मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, बाकी सब झूठ है, धोखा है। तो सच तो एक ही है, खुदा। सत्य तो एक ही है, ईश्वर। ईश्वर के अतिरिक्त, खुदा के अलावा सब झूठ है, सब माया है। चाहे वो जो भी हो, 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 अगर वो खुदा नहीं, अगर वो ईश्वर नहीं तो सत्य नहीं, हकीकत नहीं। चाहे वो जो भी हो, मैं भी अगर खुदा नहीं हूं, ईश्वर नहीं हूं तो सत्य नहीं, हकीकत नहीं हूं। मैं भी एक अकेला तन्हा खुदा सच है, हकीकत है। उसके अलावा कोई भी सच, कोई भी हकीकत नहीं है। कोई भी, बिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, सिवाय खुदा के कुछ भी हकीकत नहीं, सिवाय खुदा के कुछ भी सच नहीं, कोई भी सच नहीं। सब माया, सब धोखा, सब झूठ।
सब भ्रम है। एक ईश्वर सच है, एक खुदा हकीकत है। कौन है जो एक ईश्वर के तरफ, एक खुदा के तरफ जा रहा है? किसके कदम एक ईश्वर एक खुदा के तरफ उठा है? जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दुनिया की तरफ जा रहे हैं। एक पांव जन्नत की तरफ, दूसरी पांव दुनिया की तरफ। एक कदम जन्नत की तरफ, दूसरी कदम दुनिया की तरफ। दुनिया के पीछे भाग रहे हैं दुनिया को पाने के लिए, जन्नत के पीछे भाग रहे हैं जन्नत को पाने के लिए। इसीलिए कुछ इबादत कर लेते हैं जन्नत को पाने के लिए, और कुछ मेहनत कर लेते हैं दुनिया को पाने के लिए। दो ही तो हकीकत सामने है। एक जन्नत को पाना है, जिसके लिए इबादत करना है, धर्म का काम करना है, और एक दुनिया को पाना है, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करना है। मगर दुनिया को पाते 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 मर जाते हैं, दुनिया को नहीं पाते, दुनिया नहीं मिलती। तो जब दुनिया को पाते पाते मर जाते हैं, दुनिया नहीं मिलती, तो जन्नत कहाँ से मिलेगी? जिसको दुनिया नहीं मिली उसको जन्नत कहाँ से मिलेगी? एक पहलू नहीं मिला, दूसरा पहलू कहाँ से मिलेगी? एक किनारा नहीं मिला, दूसरा किनारा कहाँ से मिलेगी? किसी दरिया के किनारे पर जाओगे तब ना दूसरे किनारे पर पहुंचोगे। तुम एक किनारे पर गए नहीं, दूसरे किनारे पर पहुंचोगे कहाँ से? एक पहलू देखे नहीं, दूसरा पहलू देखोगे कहाँ से? तुमने सिक्के को लिया ही नहीं, एक पहलू को देखा नहीं, दूसरा पहलू देखोगे कहाँ से? तुम्हें एक पहलू मिला नहीं, दूसरा पहलू मिलेगा कहाँ से? तुम्हें एक किनारा मिला नहीं, दूसरा किनारा मिलेगा कहाँ से? तुम्हें एक सिरा मिला नहीं, दूसरा सिरा मिलेगा कहाँ से? क्यों? कि सिक्का ही नहीं तो पहलू कहाँ से होगा? नदी ही नहीं तो किनारा कहाँ से होगा? नदी होगी तो किनारा होगा, दो किनारा होगा। सिक्का होगा तो दो पहलू होगा। तो मेन तो सिक्का ही नहीं है, दो पहलू कहाँ से होगी? नदी ही नहीं, दो किनारा कहाँ से होगा? तो दुनिया भी धोखा है जिसके पीछे भाग रहे हो, और जन्नत भी धोखा है जिसके पीछे जा रहे हो। खोज कर देखो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में, उपनिषद में, ये दोनों सच है। अगर ये दोनों सच है तो फिर खुदा सच नहीं हो सकता, क्योंकि सच एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। जो होगा वही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। खुदा सच है, ईश्वर सत्य है, बाकी सब माया, बाकी सब धोखा। तो जन्नत भी धोखा, दुनिया भी धोखा। दुनिया भी माया, जन्नत भी माया। न जन्नत मिली किसी को, न दुनिया मिला है किसी को। किसने दुनिया को पाया? ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्या है अगर ये दुनिया मिल जाए तो? क्या है अगर ये दुनिया मिल जाए तो? इसलिए कहा कि एक दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और जन्नत अगर मिल जाए तो क्या है। जन्नत की हकीकत मालूम है गालिब, ऐसे दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। दिल को बहला लेने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि दिल इन्हीं सब बातों से बहलता है, दुनिया की बातों से और जन्नत की बातों से। दिल बहलता है दुनिया की बातों से, जन्नत की बातों से। दिल बहलता है। दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। तो दिल को बहलाने के लिए दुनिया और जन्नत, मगर रूह के लिए न दुनिया है न जन्नत है। न जन्नत के लिए रूह है, न दुनिया के लिए रूह है। और रूह के लिए तो खुदा है, आत्मा के लिए तो परमात्मा है। आत्मा के लिए परमात्मा है, रूह के लिए खुदा है। खुदा से बढ़कर न जन्नत है, न दुनिया है, न माँ बाप है, न बीवी बच्चे। खुदा से बढ़कर न हूर परी मलाइके हैं, न गंधर्वे, न अप्सराएं हैं, न मेनकाएं हैं, न माँ बाप है, न बीवी बच्चे। खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। खुद खुदा भी नहीं है, खुद खुदा भी नहीं है, खुद खुदा भी नहीं है। अब ये बताइए
कि रूह से पूछिए, आत्मा से पूछिए। वो जन्नत नहीं चाहता, वो खुदा को चाहता है। वो दुनिया नहीं चाहता, वो खुदा को चाहता है। वो दुनिया में आया खुदा को पाने के लिए, जन्नत में जाएगा खुदा को पाने के लिए। उसे जन्नत नहीं चाहिए, उसे खुदा चाहिए। उसे दुनिया नहीं चाहिए, उसे खुदा चाहिए। वो खुदा को चाहता है। उसका खुदा खोया है, उसने खुदा को खोया है। जन्नत क्या है, दुनिया क्या है खुदा के आगे? स्वर्ग क्या है, संसार क्या है ईश्वर के आगे? पहले ईश्वर को जानो, खुदा को जानो। जान लोगे तो फिर दुनिया छूट जाएगी, जन्नत छूट जाएगा। दुनिया का नशा, जन्नत का नशा छूट जाएगा। दुनिया के पीछे, जन्नत के पीछे भागना छूट जाएगा। नहीं जानने की वजह से, नहीं जानने की वजह से जन्नत के पीछे, दुनिया के पीछे भागते हैं। मगर जिसकी रूह बेदार है, जिसका आत्मा जागा हुआ है, वो परमात्मा की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है। वो परमात्मा की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है। आत्मा जागी है जिसकी, रूह जागा है जिसका, वो खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ जा रहा है। वो दुनिया की तरफ, जन्नत की तरफ नहीं जा रहा है। और जिसकी भी आत्मा जागेगी, जिसकी भी रूह जागेगी, वो खुदा की तरफ ही जाएगी, ईश्वर की तरफ ही जाएगी। आप अपने अंदर की रूह को जगा कर देखिए, अपने भीतर की आत्मा को जगा कर देखिए। उसके बाद दुनिया की तरफ, जन्नत की तरफ जाकर दिखाइए। तो अपने भीतर, अपने अंदर की रूह को, आत्मा को जगाकर, उसके बाद दुनिया की तरफ, जन्नत की तरफ जाकर दिखाइए। देखे तो कितनी ताकत है मन में, बुद्धि में, शरीर में। जो जागी हुई रूह को, जागी हुई आत्मा को दुनिया की तरफ, जन्नत की तरफ लेकर खींच कर जाएगी। जागी हुई रूह, जागी हुई आत्मा में इतनी शक्ति जाग जाती है, इतनी पावर जाग जाता है कि वो आत्मा परमात्मा की तरफ, वो रूह खुदा की तरफ जाता है। मन बुद्धि शरीर छोड़ देता है। मन बुद्धि को, शरीर छोड़ देता है। मन को, बुद्धि को, शरीर को छोड़ देता है। जानता है कि क्या है, जानता है कि क्या है। जैसे आप नहाने के लिए जाते हैं तो वस्त्र उतार देते हैं, वस्त्र उतार देते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। ऐसे ही मन बुद्धि शरीर को त्याग देता है। आत्मा परमात्मा की तरफ, रूह खुदा की तरफ जाता है। बड़ा जल्दी, बड़ा तेजी से, एक झटके में त्याग देता है। एक झटके में त्याग देता है मन बुद्धि शरीर को, दिल दिमाग और जिस्म को, परमात्मा की तरफ। जैसे तीर कमान से निकल जाती है तो तीर अपने मंजिल पर चली जाती है और कमान जमीन पर रह जाती है। ऐसे ही हाथ में कमान रह गई, तीर निकल गई कमान से, बंदूक से गोली निकल गई, बंदूक रह गई, बंदूक से गोली निकल गई। ऐसे ही मन बुद्धि शरीर से आत्मा निकल जाती है, मन बुद्धि शरीर रह जाती है, इसमें से आत्मा निकल जाती है, इसमें से रूह निकल जाता है। जागी हुई रूह, जागी हुई आत्मा कभी शरीर में नहीं रहेगी, कभी शरीर में नहीं रहेगी। बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। मन बुद्धि शरीर नहीं रोक पाएगी, दिल दिमाग जिस्म नहीं रोक पाएगी। क्योंकि इधर आत्मा की शक्ति, उधर परमात्मा की शक्ति, दोनों की शक्ति मिल जाती है। इधर रूह की ताकत, उधर खुदा की ताकत, दोनों की ताकत मिल जाती है। दोनों की मोहब्बत, दोनों की इश्क जुड़ जाती है। फिर जितनी ताकत खुदा में, उतनी ताकत रूह में आ जाती है। जितनी शक्ति परमात्मा में, उतनी शक्ति आत्मा में आ जाती है। अब आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, रूह खुदा एक हो जाता है। फिर मन बुद्धि शरीर एक पिंजरे की भांति रह जाता है। पक्षी निकल जाता है, परिंदा निकल जाता है, पिंजरा खाली रह जाता है। आप अपने भीतर, अपने अंदर के आत्मा को जगाकर, रूह को जगाकर देखिए। बस किसी तरह से उसको जगा दीजिए, किसी तरह से उसको जगा दीजिए। फिर देखिए आपकी मन बुद्धि शरीर को कैसे तोड़ कर निकलती है, कैसे फाड़ कर निकलती है, कैसे चीर कर निकलती है। क्या है मन बुद्धि शरीर में, है क्या?
मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी मिट्टी की पिंजड़ा है, मिट्टी का घर है। मिट्टी का पिंजड़ा, मिट्टी का घर है। इसको तोड़कर निकलना और रूह के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं, क्योंकि सामने परमात्मा है, सामने खुदा है। क्या है जिस्म, क्या है दिल, क्या है दिमाग? मिट्टी का पिंजड़ा है, मिट्टी का झोपड़ा है। मिट्टी के घर में रहने के लिए, मिट्टी के झोपड़े में रहने के लिए रूह आया है, आत्मा आई है। उसका घर बड़ा है, परमात्मा का घर उसका घर है, खुदा का घर उसका घर है। खुदा का घर उसका घर है, परमात्मा घर उसका घर है। ये शरीर, ये जिस्म उसका घर नहीं, ये संसार, ये स्वर्ग उसका घर नहीं। तो बस उसको जगा कर देखिए। आप जगा लीजिए अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अब बस में कर लीजिए अपनी आत्मा, अपनी रूह को। तो रूह को, आत्मा को बस में कर लीजिए। तो मन को तो बस में नहीं कर पाते, जुबान को तो बस में नहीं कर पाते, नफ्स को तो बस में नहीं कर पाते। नफ्स जागती है तो बेबस हो जाते, जुबान चलती है तो बेबस हो जाते। मन पर काबू नहीं, जिभा पर काबू नहीं, इंद्री पर काबू नहीं। आत्मा को बस में कर लेंगे, रूह को बस में कर लेंगे। पहले इसी को बस में कीजिए ना, अपने इंद्री को, अपने नफ्स को, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात, अपने शौक को, अपने अरमान को बस में कीजिए। तो ये आपके बस में नहीं तो आपकी रूह आपके बस में कैसे होगी, आपकी आत्मा आपके बस में कैसे होगी? जगा कर देखिए नफ्स को, ख्वाहिश को, बेबस हो जाएंगे। नफ्स जागेगी, ख्वाहिश जागेगी तो बेबस हो जाएंगे, जुबान चलेगी तो बेबस हो जाएंगे। आत्मा जागेगी तो बस में रहेगी, रूह जागेगी तो बस में रहेगी। सोई है बस इसीलिए, आपके बस में नहीं है, सोई है बस इसलिए। आपके बस में आत्मा नहीं है, आपके बस में रूह नहीं है, सोई है बस इसलिए। नफ्स तो बस में नहीं, जुबान तो बस में नहीं, शौक ख्वाहिशात तो बस में नहीं, जज्बात तो बस में नहीं। रूह बस में होगी, आत्मा बस में होगा। जगा कर देखिए, जगा कर देखिए। तो आप डरते हैं रूह के जागने से, आत्मा के जागने से डरते हैं। इसलिए तो आत्मा को, रूह को नशा पिलाकर, अफीम खिलाकर, बेहोशी का दवा पिलाकर सुलाकर रखते। नहीं जागे तो अच्छा है, नहीं जागे तो अच्छा है। आत्मा नहीं जागे तो अच्छा है, रूह नहीं जागे तो अच्छा है। इसलिए नशा पिलाकर, नींद की गोली, बेहोशी की गोली रूह को पिला करके उसे सुला करके रखे। शेर को सुला कर रखेंगे तो आपके बस में नहीं होगी। शेर को जगा कर रखिए, सांप को सुला कर रखिएगा तो बस में नहीं होगी। सांप को जगा कर देखिए। ऐसे ही अगर रूह को जगा कर देखे तो, रूह को जगा कर देखे, आत्मा को जगा कर देखे, फिर देखिएगा कि रूह जागी हुई, आत्मा जागी हुई आपके बस में नहीं, आपके कब्जे में नहीं, निकल जाएगी शरीर से, निकल जाएगी जिस्म से। जिस्म जिंदा रहेगी, शरीर जिंदा रहेगी, मगर रूह के बगैर रहेगी, आत्मा के बगैर रहेगी। शरीर में रूह, आत्मा नहीं रहेगी। जैसे सोई हुई रूह, सोई हुई आत्मा शरीर में होते हुए भी नहीं है, और जिस्म, मन, बुद्धि सब कर रही है, सब खा पी रही है। ऐसे ही आत्मा नहीं रहेगी,
रूह नहीं रहेगी, परमात्मा से, खुदा से जाकर मिल जाएगी और खुदा हो जाएगी, परमात्मा हो जाएगी।